हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। और हम असली गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 19 को पढ़ेंगे आज हम। तो आज हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से असुरों को दंड देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो वो बच जाएगा। उसे भले ही लगे कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मुझे देखने वाला कौन है, कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर लूँ और सब मेरे हिसाब से होगा। लेकिन कोई है जो देख रहा है और वो उसे दंड भी देगा। तो ये इस श्लोक में भगवान बताएंगे। और इस श्लोक में देखने से लगेगा कि भगवान क्रूर हैं, बहुत क्रूर है। मतलब कि भगवान बिल्कुल दया नहीं दिखा रहे हैं। भगवान तो दयावान है, फिर भी बिल्कुल दया नहीं दिखा रहे हैं भगवान। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से भगवान क्रूर नहीं है। भगवान अपना, हमें ऐसा लग रहा है देखने में कि क्रूर है। और इससे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो आसुरी व्यक्ति हैं वो पांच व्यक्तियों की शरण लेते हैं। एक था अहंकार, अहंकार का आश्रय लेते हैं। बल, बलम का आश्रय लेते हैं। और दर्प, दर्प का आश्रय लेते हैं। कामम और क्रोध। तो ये पांच व्यक्तियों का आश्रय असुर लोग लेते हैं। और आज के श्लोक में हम सीखेंगे किस प्रकार से भगवान इन लोगों को नरक योनि में या फिर असुर योनि में भेजते रहते हैं। बार 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 असुर योनि में इन्हें नीचे 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 चलते जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। तानहम दिश्वतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु तानहं द्विष तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। तानहम दिशतः क्रूरान। तान का मतलब होता है उन या उनको।
अहम माने मैं, उनको मैं क्या कर रहे हैं, दुष्टः क्रूरांस संसारेषु नराधमान। तो कह रहे हैं दुष्टता, दुष्टता मतलब द्वेष। तो उनको मैं, जो ऐसे द्वेषी हैं, दुष्टः जो ऐसे द्वेषी हैं, यानी असुर लोग बहुत द्वेषी थे। पीछे श्लोक पढ़ा कि वो भगवान से भी द्वेष करते हैं और भगवान के अलावा औरों से भी द्वेष करते हैं। भगवान के भक्त हैं उनसे भी द्वेष करते हैं, भगवान से भी द्वेष करते हैं। ये हमने कल सीखा था, कल पढ़ा था कि द्वेष करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे द्वेषियों या क्रूर लोगों को, असुरों को क्या करते हैं, संसारेशु नराधमाम, यानी जो संसार में नराधम है, निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, उनको छिपाम में, छिपामी का मतलब होता है यानी फेंकते हैं, फेंकता हूं मैं। जो नराधम लोग हैं, असुरी लोग हैं, क्रूर लोग हैं और निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, जो द्वेष करते हैं, उन लोगों को मैं फेंकता हूँ। कहाँ फेंकते हैं, छिमापी अजस्त्रम, अजस्त्रम का मतलब होता है लगातार, मैं लगातार फेंकता हूँ उनको, लगातार 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 फेंकता हूँ। कहाँ फेंकते हैं, तो कह रहे हैं अशुभान, अशुभान मतलब अशुभ जगह में, अशुभ जगह में फेंकता हूँ, अशुभ जगह में, आशुरीषु एवं योनिषु, और असुरी योनि में फेंकता हूँ। कौन सी योनि में फेंकते हैं बार बार, असुरी योनि में। यानी एग्जाम्पल जैसे कि मृगारी था, कैसी योनि प्राप्त करी थी उसने, थी तो मनुष्य योनि लेकिन असुरी योनि थी वो। क्या कर रहा था वो, जानवर को आधा मार के देखता था, बड़ा खुश होता था। ये असुरी प्रवृत्ति होती है। तो ये असुर लोग होते हैं, हिरण्यकश्यप असुर था, कंस, रावण, ये सब असुर थे ना। तो ऐसी असुर योनि में फेंकते हैं। ये तो बड़े लेवल पे असुर बता रहा हूँ, पर यहाँ भी असुर हैं इस जगत में भी, छोटे छोटे असुर हैं जो रावण के ही वंशज के चले आ रहे हैं वो। तो बता रहे हैं फेंकता हूँ, और असुरी योनि में फेंकूंगा, जहां वह और असुर बनते जाएंगे। और लास्ट में कह रहे हैं एव योनिषु, एव का मतलब होता है निश्चित ही, मतलब निश्चित ही मैं बार फेंकूंगा, जहां पे भाई बार 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 असुरी के उसमें आते जाएंगे। समझ में आया श्लोक। हाँ, असुरों को बार बार असुर की योनि में फेंकते रहते हैं जो। हाँ, हाँ, वो अगले श्लोक में आएगा। अभी क्या लग रहा है, अभी तो ये लग रहा है कि भगवान का क्रूर है। यार फेंकते जा रहे तो उनका उद्धार कैसे होगा फिर, है ना। सोच आ सकती है ना कि उद्धार कैसे होगा उनका। वो अगले श्लोक में है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों फेंक रहे हैं, तो फिर लगने लगा हाँ भगवान सही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं तानाहम दुष्टः क्रूरान संसारेशु नराधमा, तीन प्रकार से युक्त, ये दुर्गुणों से युक्त, तीन प्रकार के दुर्गुणों से युक्त होते हैं। कौन सा गुण है, पहला है द्वेषी, दूसरा है क्रूर, और तीसरा है नराधम यानी पापी। तो ये तीन गुणों से युक्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान स्वयं फेंकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान स्वयं फेंकते हैं, कोई और नहीं फेंकता है। कोई बोले कब फेंकते हैं, तो कह रहे हैं छिपाम में अजस्त्रम, फेंकते हैं। कब फेंकते हैं, लगातार लगातार फेंकते हैं, लगातार फेंकते हैं। एक के बाद एक असुर योनि प्राप्त होगी, एक के बाद एक असुर योनि प्राप्त होगी, इस तरीके से। और अशुभाम मतलब अशुभ योनि में, तो असुर योनि में फेंकते हैं। तो लग रहा है ना कि भगवान तो बड़ा क्रूर है, मतलब कि कुछ देना चाहिए ना कि जिससे सुधर जाए। फेंकने का मतलब क्या, असुर योनि में फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, बेचारे उसका ज्यादा पतन होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्यों, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं, क्यों का जवाब मिलेगा। टेक्स्ट, ये लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं। क्रूर, क्रूर मतलब समझते हैं? क्रूर, क्रूर जो है ना, ये ईर्ष्या से ही, ये ईर्ष्या है ना, तो ईर्ष्या से ही क्रुएलिटी आती है। क्रुएलिटी मतलब क्रूरता आती है मिलता नहीं है ये। अच्छा, देश निकारा हो गया। तो जाने कहा मैं सुन रहा था कि जो लोग ठगना चाहते हैं उन्हें ठगी मिलते हैं। तो जो लोग भक्ति में सीरियसली नहीं बढ़ना चाहते हैं, फिर उन्हें अपने आप ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो थोड़ा दूरी हो जाए। भगवान ही ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसा चाहता है इसलिए, क्योंकि कहते हैं ना इच्छा, फ्री विल इच्छा है। जूम पे है क्या, पता चले जूम पे है। जूम पे नहीं है, जूम पे भी नहीं है, बताओ और बताओ। तो हमें ये समझना चाहिए, तो जाते क्यों ऐसी जगह, नेट नहीं है, बोलो नेट चाहिए तो आऊंगी। तुम्हारा हक है मुझे बुलाना, मेरा हक है नेट। एक चीज तो दो।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रुएलिटी आती है ईर्ष्या, ईर्ष्या से क्रुएलिटी आती है। क्रुएलिटी मतलब कि ईर्ष्या में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि भाई किसी के यश को, किसी का यश फैल रहा होगा ना, किसी का सम्मान हो रहा होगा, यश फैल रहा होगा, लोग तारीफें कर रहे हैं, तो उसे सहन नहीं होगा। वो कहेगा क्या, क्या यार, ऐसा ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसका इतना सम्मान हो रहा है, इसका इतनी तारीफ हो रही है। अरे सब मैं जानता हूँ ये कितना है, क्या है, सब पता है मुझे इसके बारे में। ऐसा सोचता है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। कह रहा है इसकी कोई औकात नहीं है, सब पता है मुझे उसकी औकात। तो ईर्ष्या अंधकार में ऐसा व्यक्ति करता है। और यहां तक कि ईर्ष्या में व्यक्ति किसी को मार भी सकता है। हिचकता नहीं मारने में, ईर्ष्या से किसी को मार भी सकता है। मारना मतलब कि आग लगा दे किसी में, एसिड फेंक दे, कुएं में ढकेल दे, या फिर फ्लाईओवर से फेंक दे। ये ईर्ष्या, ईर्ष्या से। तो या फिर चाकू, चाकू भी घोंप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। तो ईर्ष्या करता है, हिचकता नहीं है। तो क्रूर, तो क्रूर होता है। और ये आती का है क्रूरता, ईर्ष्या से। आगे कह रहे हैं क्रूर है और नराधम है। नराधम, नराधम मतलब, नराधम वो व्यक्ति होता है जो अच्छे परिवार में जिसने जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल ही है, शुरू से फैमिली बड़ा अनुकूल है भक्ति के लिए, फिर भी भक्ति नहीं कर रहा है, ये है नराधम। मतलब कि तुम्हें नर बनाया लेकिन तुम नरों में अधम क्यों हो गए, क्योंकि तुम्हें सारी फैसिलिटी दी, भगवान ने तुम्हें अच्छे कुल में जन्म दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, सारा वातावरण दिया, फिर भी तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसे लोग कुछ नराधम होते हैं, सारी फैसिलिटी देने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नराधम। भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया, फिर भी भक्ति नहीं करते। या फिर कोई भक्ति करके छोड़ दे और किसी उसमें चला जाए, उसको भी नराधम बोलते हैं। मतलब इतना राइट प्रोसेस मिला था भगवान का, हरि का नाम, वो छोड़ के वो कुछ और में ढूंढ रहा है, मतलब और चीजों में नीचे, कि शायद यहाँ सुख नहीं है वहां, मतलब तो वो भी नराधम है, क्योंकि अच्छा प्रोसेस छोड़ के दूसरे में चला गया, जो कि बिल्कुल हीन प्रोसेस, उस तरीके से। और क्या कह रहे हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं क्या करें, मैं थोड़ी अपनी खुशी से डालना चाहता हूँ, क्या करें, ये लोग सुधरते ही नहीं है, ये लोग सुधरते ही नहीं है, तो डालना पड़ता है असुरी योनियों में। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर जो मनुष्य सभ्यता ये बेकार करेंगे ना ये लोग। अगर असुरी लोग जहाँ ज्यादा हो जाए यहाँ पे, ठीक है, असुरी लोग ज्यादा हो जाए तो सभ्यता में फर्क पड़ता है। असुरी योनि में डालते रहते हैं, मतलब कि नीच योनि में फेंकते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। क्यों? तो यही बता रहे हैं कि नीचे डालना पड़ता है। तो ये घमंडी लोगों को नीचे भेजते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऊधम बहुत ज्यादा करते हो, तो नीचे ऊधम करो, जाओ नीचे योनि में भेज देते हो, तुम नीचे योनि में जाओ और ऊधम मचाओ वहां पे। तो ऐसा व्यक्ति जो क्रूर है, दुष्ट है, नराधम है, उसको भगवान दंड देते हैं। ये दो श्लोकों में बताएंगे, इसमें और आगे में लिंक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खराब बना रहेगा, मतलब खराब बना रहेगा, दारू पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे अमल कर रहा है, खराब बना रहेगा, गलत बना रहेगा और बिना दंड प्राप्त किए बच जाएगा वो। ऐसा नहीं है, भगवान सब देख, सब कुछ देख रहे हैं भगवान। तो क्या मतलब, ये भगवान ऐसे लोगों को दंड देते हैं, ये थीम है इस श्लोक की और आगे के श्लोक की। लेकिन आगे श्लोक में ये भी एक बात बताई जाएगी, बड़ा श्लोक है, 2 दिन में होगा, कि भगवान उन्हें धाम भी भेज देते हैं असुर योनि से ही। तो ये तो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं ना। अरे तुम भक्त बन के तो जा नहीं पा रहे, असुर बन के चले गए, हिरण्यकश्यप हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, गए ना ये, मुक्ति। अरे धाम का मतलब मुक्ति तो मिल गई ना। गोलोक धाम नहीं गए, बाकी मतलब अपने धाम ही भेज दिया एक तरीके से। मुक्ति भी तो 5 प्रकार की होती है ना। अब भगवान का प्रेम नहीं मिला, असुर योनि में वहां तक पहुंच गया, वहां तुम ही पहुंच के दिखा दो वहां तक। अरे वहां तो छोड़ो, हम तो ध्यान नहीं लग रहा, कम से कम जो लोग निराकार वाल में पहुंच गए वो भी हमसे कहीं आगे हैं। मतलब उनका प्रोसेस गलत है, लेकिन उन्होंने कितनी तपस्या करोगी तब वो पहुंच पाए वहां पे। इतनी तपस्या कर, हरे कृष्ण नाम लगाई होती तो वो धाम चले जाते। उन्हें पता नहीं है इसलिए, लेकिन वो तो कर रहे हैं ना कभी। तो इसीलिए उनको भगवान ने चुना है, असुर बना रहे हैं और उनको मार रहे हैं। उनको इतना सौभाग्य, भगवान के हाथ मारे जा रहे हैं। तो जो असुर भगवान के हाथ से मारा जाता है वो कहाँ जाता है, मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम चला जाता है। कहने का मतलब ये है, भगवान कृपा करते हैं। कुरुक्षेत्र में जितने मरे भगवान के हाथों से या भगवान को देख के मरे हैं, स्वर्ग लोग तो गई गई हैं, स्वर्ग से ऊपर ही गए हैं, स्वर्ग से नीचे कोई नहीं है जो देख के भी मरा है। और जिन्हें अपने हाथों से भगवान ने मारा है, उसका तो कहना ही गया। तो सबका सबको तार देते हैं, सबको मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति मतलब कि भगवान जैसा रूप मिल जाएगा वहां पे,
भगवान की कोई सेवा मिल जाएगी, इस तरीके से भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल सकता है। 5 प्रकार की मुक्ति है ना, सारूप्य, सार, साष्टी। हाँ वही तो ये कम है क्या? तो ये आगे आएगा, आगे श्लोक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तात्पर्य, आज का श्लोक तो छोटा है, कल का बड़ा है। इस श्लोक पे जाने से पहले मुझे ये बताओ, क्या भगवान क्रूर हैं? श्लोक के हिसाब से तो लग रहा है। अच्छा मैंने पहले ही बता दिया ना, मैंने पहले बता दिया कि असुरों को उद्धार करते हैं, अगर नहीं बताया होता तो। ये कहाँ लिखा है इसमें कि भगवान दंड इसलिए दे रहे हैं वो सुधर जाए, आगे रास्ता जाए? ये ऐसा नहीं। तभी तो क्रूर मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान क्रूर है। वो ये बोल रहे हैं कि लगातार, क्या आया था इसमें वर्ड, अजस्त्र, मतलब लगातार फेंकते रहते हैं, सूर्य योनि में, सूर्य योनि में, सूर्य योनि में फेंकते रहते हैं, दंड देते हैं, फेंकते रहते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ बोल रहे हैं इसमें कि असुर योनि में फेंके इसलिए फेंकते ताकि उद्धार हो जाए उनका आगे चल के? ऐसा कुछ नहीं बोला ना। इस श्लोक के हिसाब से बताओ कि भगवान क्रूर हैं, तो आपकी क्या व्याख्या है इस पे? कौन सा? अच्छा वो तो गीता महात्मा में आता है। असुर कौन? देखो इस श्लोक में तो ऐसे लग रहा है भगवान को, देखो इस श्लोक को देखें, पॉलिटिकल इस श्लोक और कुछ ना देखे तो लग रहा है ना भगवान क्रूर है, कि बार 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 असुर में फेंक रहे हैं। अरे मौका तो दो उसको, मतलब भक्तों के संग कुछ तो करो। हाँ आगे वाले में देंगे, मैं इस श्लोक के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्रूर लग रहा है। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक से तो लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है, पर नहीं, वह असुर बनना चाहता है इसलिए उसे बना रहे हैं बार बार। अब लग रहा है क्रूर, जो असुरियों ने बार बार फेंक रहे हैं क्योंकि वो असुर बनना चाहता है, तो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो भगवान क्रूर कैसे होगा फिर? अगर वो इच्छा भक्त बनने की करेगा तो भक्त बनाएंगे बार 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 बार। लेकिन भक्त बनने के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? हमें भक्त बनने की इच्छा तभी आएगी जब हम भक्तों को देखेंगे। अगर देखने से तो किसी चीज की इच्छा आती है, अगर किसी का तुमने अच्छा चश्मा देखा लगाया तभी इच्छा आएगी यार मैं भी लूँ चश्मा। बिना देखे आ जाएगी इच्छा? बिना देखे किसी चीज की इच्छा नहीं आती, देखेंगे तभी मन करता है उस चीज का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भक्तों को देखेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो नहीं तो फिर यही चलता रहेगा बार 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 बार। भगवान मतलब चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे तुम कर्म करेंगे उसके चलते रहते हैं। लेकिन अब कोई असुर बनना चाहता है तो भगवान एक्टिव हो जाता है, ठीक है तुम असुर बनना चाहते हो, तुम्हें बार 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 फिर असुर बनाते रहते हैं उसको। हम इस श्लोक में स्पष्ट इंगत हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि भगवान अगर किसी विशेष व्यक्ति को असुर योनि में रख रहे हैं तो भगवान को अधिकार ये प्राप्त है रखने का। देखो आसुरी व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं अपने कर्मानुसार कार्य करूंगा, मुझे देखने वाला कौन है, और मेरे पास शक्ति है, ये सब पढ़ा था पिछले श्लोक में, मेरे पास शक्ति है, मुझे देखने वाला कौन है, मैं ईश्वर हूं, ये सब। पर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? तान हम, यानी उनको मैं देखता हूँ, बोल रहे हैं उनको मैं देखता हूँ। तो कह रहा हूं उनको मैं देखता हूँ और फिर मैं ढकेलता हूँ, कहाँ ढकेलता हूँ? असुर योनि में। और वो पहले के श्लोक में क्या बोल रहा है असुर, मैं, मुझे कौन देखने वाला है, मैं जो कुछ भी करूं। भगवान कह रहे हैं मैं देखता हूँ और मैं ढकेलता हूँ तुम्हें, मैं ही तुम्हें असुर योनि में ढकेलता हूँ, मैं उनको जन्म मृत्यु में डालता रहता हूँ, इस तरीके से। तो हमने अ, ये बात भी की थी, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहा है तो वह भगवान उसे दंड देंगे, ये भी पढ़ा था। असुर लोग भजन कर रहे हैं नहीं तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको? यानी कोई भी व्यक्ति मानव जीवन पाने के बाद भजन नहीं कर रहा है तो भगवान उसको दंड देंगे ही देंगे, इसमें कोई दोहराव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सम्मानी है और उसका अगर हम सम्मान ना करें तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है, याद रखिए। इसलिए मैं सब व्यक्ति, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, खासकर मंदिर जाते हैं जो भी वहां होते हैं सब। क्यों? क्योंकि क्या पता कि कौन व्यक्ति किस लेवल पे है। पता चले कि कोई व्यक्ति सम्मानित था और तुमने उसे सम्मान नहीं दिया, लो। और अगर तुम सबका सम्मान दे रहे हो और उसमें हो सकता है कि कोई सम्मान लायक नहीं था, उसको भी दे दिया, तो उसमें कोई लॉस नहीं है, सम्मान देने में कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर जो सम्मानित था उसको नहीं दे पाया तो अपराध लग जाएगा बड़ा। और इस जगत में सबसे बड़े सम्मानी कौन है? भगवान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और भगवान से बड़ा कोई करने वाला
नहीं है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। अब कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करे यानी सम्मान ही नहीं दे रहा, तो दंड के लायक है कि नहीं वो? तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो यही बात यहाँ देख रहे हैं कि आसुरी मानसिकता से व्यक्ति ग्रसित रहेगा तो भगवान को निगलेक्ट करेगा, मतलब भगवान को दूर करेगा, निगलेक्ट करेगा, देखेगा नहीं, और उसको फिर निम्न योनि में जाना ही पड़ेगा। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। कितना अच्छा है ये। कितना भी कुछ कर लो इस जगत में, लेकिन हमारा अगला जन्म किस पे निर्णय के ऊपर है? भगवान के निर्णय के ऊपर। क्योंकि कर्म हम कुछ भी कर लें, लेकिन फल तो कौन देता है? कोई जीवित व्यक्ति तो फल देगा ना। ठीक है। तो उसी तरीके से तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर तुम कितना भी हल्ला कर लो, देखो जी भगवान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जो चाहे करो, कितना भी हल्ला कर लो, पर देखने वाला है। और वह कौन है? वह भगवान है, जीवित व्यक्ति है, और देख रहे हैं, और एकदम चालान भी कटेगा। जैसे कि इस जगत में ही देख लो, यहाँ पे अगर हम बहुत तेजी से स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, और फिर टोल पे आए तो पता चला कि चालान कट गया। क्यों? तुम हैवी स्पीड में चला रहे थे गाड़ी। यार तुम्हें कैसे पता? देख लिया ना उन्होंने। तुम सोचोगे अब चला रहे उस टाइम पे, कैसे यार कोई नहीं देख रहा चलाओ, लेकिन कैमरे लगे हैं और देखा जा रहा है तुम्हें। उसी तरीके से तुम जो भी इस दुनिया में कर रहे हो, इस जगत में कर रहे हो, वो भगवान देख रहे हैं, और फिर उसका चालान भी कटेगा। तो भगवान सबके हृदय में देख रहे हैं और कर्मानुसार सबको दे रहे हैं, जो जिसका कर्म है दे रहे हैं। जैसे आज मैं प्रोपा जी का एक वो पढ़ रहा था, वो सुन रहा था, तो प्रोपा जी कर्म का ही कोई बोल रहे थे, कर्म के ऊपर ही, कि कर्म का अर्थ क्या होता है? काम करो, रुपया कमाओ और मौज उड़ाओ। यही तो को लोग कर्म कर रहे हैं, काम करो, रुपया कमाओ और मौज उड़ाओ, मजा करो। तो समझने वाली ये है कि मजा कर कितना लोगे? जितना आपके कर्म में मजा लिखा है उतना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। अब मूर्ख हो गए कि नहीं तुरंत? सोच के देखो जरा ध्यान से, कि मजा उतना ही कर पाओगे जितना कर्म में लिखा है तुम्हारे कर्म में, ठीक है? उससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। अब वो मूर्ख है कि नहीं, कि जो लगे हैं काम करो, रुपये कमाओ और बस मजा करो। भाई तुम मजा कर कितना पाओगे? जितना तो पहले से ही लिखा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा मजा। तुम भले ही तुम मेहनत करो गधे की तरह, या ना करो, कम करो, तब भी उतना मजा मिलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जितना दुख लिखा है उतना दुख मिलेगा, जितना सुख लिखा है उतना सुख मिलेगा। इसीलिए प्रोपात जी कहते हैं मूढ़ा। क्योंकि गधा रहता है, दिन भर कार्य करता है, खूब कपड़े ढोता है या फिर और कोई सामान ढोता है, और किस लिए? कि शाम को थोड़ा घास मिल जाएगी खाने के लिए। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं चल रहा कि घास तो मैं कहीं भी खा सकता हूँ, फिर उस इस घास खाने के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? घास तो मिल जाएगी। तो उसी तरीके से व्यक्ति लगा है कर्म करने, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, ये यहाँ जाना है वहां जाना है, बहुत सारा इकट्ठा करना है, और रात को क्या खाता है? दो रोटी और थोड़ी सब्जी, और 6 बाई 6 में सो जाता है, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो इतना करने के लिए, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। जीवस तत्व जिज्ञासा, यानी देखो, पूरे जगत में तुम अगर ढूंढ के आ जाओगे, मान लो कि तुमने भगवान से तक कोई भी जिज्ञासा करी, तो उससे तुम सुखी नहीं हो पाओगे। लेकिन इसीलिए हमें कौन सी जिज्ञासा करनी चाहिए? जहाँ पे ना कोई दुख हो, सुखी सुख हो, और जहाँ शाश्वत हो, ऐसी जगत की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे थे, जैसे हिरण्यकश्यपु खूब अपनी बुद्धि लगा रहा था, इधर ना मरूं, उधर ना मरूं, इससे ना मरूं, इससे ना मरूं, और ब्रह्म जी कह रहे ठीक है तथास्तु, ठीक है तथास्तु, तथास्तु तो बोलते जा रहे थे। हैं, हवा में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। लेकिन कितनी बुद्धि लगाई उसने, लेकिन फिर भी उससे बुद्धि, एक ऊपर बुद्धि हमेशा रहती है, वो है भगवान की बुद्धि। तो यानी हम कितनी बुद्धि यहाँ इस जगत में लगा लें, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऊपर बुद्धि भगवान की है, और उस बुद्धि से अगर हम अपनी बुद्धि मिला लें, यानी भक्ति करने लगे, तो ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, जिज्ञासा करो, जहां सुख ना हो और शाश्वत हो, जहां दुख ना हो और शाश्वत हो। क्योंकि यहां कोशिश करोगे पर सुख दुख जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो। तो ये मैं सुन रहा था आज, तो उसके ऊपर कर्म के ऊपर आया बात, तो मैंने बता दिया। अरे जितना पालना है उतनी कोशिश करो ना। हैवी गधा का मतलब एग्जाम्पल क्यों दिया था? वो जरूरत से ज्यादा लगे हैं ना, 16 16 घंटे, कि पैसा बहुत आ जाए फिर मैं ज्यादा मजे करूंगा। अरे भाई जितने मजे लिखे हैं उतने तो कर पाओगे तुम, चाहे 24 घंटे कर लो, चाहे 12 घंटे कर लो, तो मजे उतने ही मिलेंगे जितने लिखे हैं। प्रयास कितना करना है? जितना अपना शरीर पालन हो जाए और थोड़ा बचत बैलेंस हो उतना। हैवी उतना नहीं करना है कि यही भूल जाओ कि मानव जीवन क्यों मिला है, भगवान की भक्ति भूल जाओ। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हम्म। हाँ।
कहाँ पढ़ रहा था मैं? ऊपर थे तो नीचे कैसे आ गए? हाँ, अगला जन्म उन पर नहीं, ये पढ़ लिया ना हमने। ठीक है, इससे आगे पढ़। श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो ये श्लोक भागवतम में है, कर्मणा दैव नित्रेणा ऐसे करके कुछ है, हिंदी इसकी है कि जैसे हमने कर्म किए हैं और भगवान की अध्यक्षता में व्यक्ति को वैसा जन्म प्राप्त होता है, यानी जैसे हमने जन्म कर्म किए हैं भगवान की अध्यक्षता में उस व्यक्ति को वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि कर्म अपने आप में कुछ नहीं दे सकते। कर्म एक जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु जैसे लैपटॉप जड़ वस्तु है, ये जड़ वस्तु है, ये अपने आप में कुछ नहीं दे सकते। रख लो तो रखे रहेंगे, उठा लो तो उठ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। उस तरीके से कर्म जड़ वस्तु हैं, वो हमें कुछ नहीं दे सकते। तो फिर तो भगवान तो कह रहे हैं कर्म करो कर्म करो, अगर कर्म नहीं कुछ दे सकते तो कर्म क्यों करें फिर? मान लो मैंने कोई कर्म किया, जैसे कि मैंने ये रखा है, ये उठा लिया, मैंने कर्म किया, कुछ मिला फल? मतलब एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो कर्म करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। आपको कुछ कर्म, आपने अगर कुछ कर्म किया है तो व्यक्ति उस कर्म को देखेगा, जो व्यक्ति देखने वाला है वो कर्म उसको देखेगा और फिर कर्मानुसार आपको फिर फल देगा। तो ये लॉजिक है कर्म का। जैसे कि कुछ कहते हैं ना लोग कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो कर्म का निर्धारण कौन करेगा कि तुम्हें क्या फल देना चाहिए? तुमने कर्म तो किया, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑफिस कर रहा है, ये कर्म तो सभी कर रहे हैं ना। लेकिन कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा ये कौन निर्णय कर रहा है? तो भगवान कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर तो कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा, ये किस कर्म का क्या फल मिलेगा ये निर्धारित कौन करेगा? जीवित व्यक्ति यानी भगवान। तो यही बात यहाँ पे समझना चाहिए कि जो गलत कर्म कर रहे हैं तो उनको आगे, उनकी जो आगे गति होने वाली है उसका निर्धारण भगवान स्वयं करेंगे, क्योंकि कर्म जो कर रहे हैं उसको देखने वाले भगवान है कि क्या मिलना चाहिए इसका, भगवान को पता है इसका फल क्या मिलना चाहिए। तो अब जो गलत कार्य कर रहे हैं उसको फिर क्या फल मिलेगा तो वो भगवान स्वयं फिर देते हैं, और फिर मेक श्योर है कि वह असुरी योनि को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं। कितनी योनियां प्राप्त होती हैं कह रहे हैं? पशु, कीट, मनुष्य आदि। देखो, इतनी सारी योनियां क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि पहले किए गए कर्म सबके अलग अलग हैं। जितने भी कर्म हैं सबके अलग अलग कर्म है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कर्म हो किसी के। और वह कर्म पहले की इच्छाओं की वजह से किए हैं, संग ठीक से हुआ नहीं तो इस कारण से वह इस दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो पहले की इच्छाओं से किए हैं, अब संग ठीक से हुआ नहीं, कि संग नहीं मिला उन इच्छाओं को, तो फिर वह इस कारण से फिर वह दुर्गति को फिर प्राप्त होते हैं। तो क्या आप देख पाते हैं कि जो कुत्ता है वह भी कभी इंसान बना होगा? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कुत्ता बनने के बाद इंसान बनेगा, इंसान के बाद कुत्ता बन जाता है जल्दी, क्योंकि इंसान बना और कुत्ते वाले कार्य किए तो फिर क्या बनेगा? कुत्ता। इसीलिए कुत्ते की आंखें इंसान जैसी होती है। जब वो निराशा से एकदम पूंछ हिलाता हुआ आता है ना, खाना रोटी दे दे रोटी दे दे, तो तुम ध्यान से आंखें देखना उसकी। तो यानी उसकी आंखों में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई मनुष्य है, मतलब मनुष्य था ही, इस तरीके से। ठीक है, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, वे अकस्मात नहीं आई। ये बड़ा हंसने वाली कह रहे हैं कि ये नहीं, ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बाई चांस कुत्ता आ गया, बाई चांस कुत्ते की योनि में आ गया, बाई चांस असुर, बाई चांस भक्त बन गया, ऐसा नहीं है। बाई चांस कुछ नहीं होता, सब कुछ व्यवस्थापन के अंदर में होता है। जो व्यवस्था करने वाला है, उसके अंदर में होता है। ऐसा नहीं कि 84 लाख योनि अपने आप आ गई ऐसे ही व्यवस्था, मतलब 84 लाख योनि में ऐसे ही आ गया अकस्मात ही। अकस्मात नहीं आया, वो सारा कुछ कर्मों की व्यवस्था के अनुसार होता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान देख रहे हैं उसको और फल भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्णा माला कर रहे हैं, आप कोई देख तो नहीं रहा है यार हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान एक आंख लगा के एक एक देख रहे हैं कि तुम एक एक माला कैसे कर रहे हो। माला को भी देख रहे हैं और तुम्हारी आलस को भी देख रहे हैं कि तुम किस सो सो के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं भगवान। या फिर
अच्छे से नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं कर रहे हो, इधर उधर देख दाख के कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसका फल मिलेगा। देखते ना, जो अच्छे से जब कर रहा है उसको फल क्या है, अच्छा प्रेम, जो कम अच्छे से कर रहा है उसका फल क्या चाहिए, सबों का फल है एकदम, और भगवान डिसाइड करते हैं इसका फल क्या मिलेगा, तो उस हिसाब से मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो अकस्मात नहीं आई है, भगवान सब देख रहे हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। असुरों गर्भ मतलब असुर की योनि में रखे जाते हैं, बार बार असुर बनते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। अधम मतलब नराधम। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं, यानी अशुभ होते हैं। तो ये सब यही बता रहे हैं कि ये जो पापी लोग हैं ये असुर योनि को प्राप्त होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य असुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी होते हैं ना, मनुष्य, शिकारी मनुष्य, वे असुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं, मतलब वो भी असुरी योनि में ही आते हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, ओके। कह रहे हैं ना, जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य, शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य असुरी योनि से संबंधित, हाँ हाँ, असुरी योनि में माने जाते हैं, असुरी योनि से संबंधित। ठीक है, ये हेमलता कब क्लास खत्म होने के बाद आ रही है क्या? ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।